Hello everyone and welcome you all into the उद्गम सीरीज। PW IT Jam CSR नेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अविनाश मोरे। आज हम डिस्कस करेंगे रीअरेंजमेंट्स ऑफ कार्बोकैटायन। इस सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स देख लिए हैं। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। इसी प्लेलिस्ट में आप वो देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा रीअरेंजमेंट्स ऑफ कार्बोकैटायन। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है जनरेशंस ऑफ कार्बोकैटायन, रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन और रीअरेंजमेंट्स ऑफ कार्बोकैटायन की हम चर्चा करने वाले हैं। सो आइए समझते हैं जरा जनरेशंस ऑफ कार्बोकैटायन। पहले समझेंगे कि भैया क्या है जनरेशंस, कैसे आप बना सकते हो। तो जनरेशंस बहुत ज़रूरी आपके होते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत सारे जनरेशन है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। जैसे कि पहला जनरेशन है फ्रॉम अल्कोहल। अगर आपके पास अगर अल्कीन अल्कोहल होता है, जैसे कि देखो डायरेक्ट लिखूंगा मैं। फर्स्ट पहला जनरेशन अगर आपके पास है अल्कोहल अगर है आपके पास, तो आप क्या करोगे, H+ डालोगे। H+ डालोगे तो क्या बन जाएगा, OH2+ फॉर्मेशन हो जाएगा और OH2 निकल जाएगा तो आपका कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। ये कैसे होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं तो वो प्रोटॉन पे अटैक करेगा। प्रोटॉन पे अटैक करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये निकल जाएगा यहाँ से ऐसे, और आपका कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेके आपका ये निकल जाएगा और आपका कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा अगर बात करोगे तो आपको समझ आएगी बात कि OCH3 है, इसमें अगर आप H+ डालोगे तो आपको कहानी समझ आएगी कि इस पे भी ऑक्सीजन की लोन पेयर अटैक करेगी OCH3 और प्रोटॉन जोड़ के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ईथर इसे कहा जाता है, दिस इज द ईथर। ये लोन पेयर ने इस पे अटैक किया तो ये फॉर्मेशन हो गया प्रोडक्ट। ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन लेके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है, जैसे ऑक्सीजन है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, और न्यूट्रलाइज करके क्या होगा, आपके पास कार्बोकैटायन जनरेशन हो जाएगा। थर्ड अगर आप देखोगे आपके पास कंपाउंड अगर क्या है, आपके पास कंपाउंड है AlC अल्किल हैलाइड है, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड है। आपने क्या डाला, AlCl3 अगर ऐड किया तो AlCl3 के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, लेविस एसिड होता है। लेविस बेस की तरह Cl आपका अटैक करेगा, यहाँ पे क्लोरीन AlCl4- बनेगा। क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगेन, जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था ईथर में, अल्कोहल में, वैसे ही आपके यहाँ पे क्लोरीन पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये भी सीधा निकल लेगा, और निकलने के बाद जो बनाएगा ये क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन जनरेशन कर देगा। सो अल्किल हैलाइड, कोई भी एसिड होगा, अल्कोहल होगा, ईथर होगा तो उसमें एसिड ऐड करना होगा। अगर आपके पास अल्किल हैलाइड है तो उसमें भी लेविस एसिड ऐड करना होगा, ठीक है। फोर्थ आपका है अगर आप अल्कीन में रिएक्शन करोगे, इसमें अगर आप H+ ऐड करोगे तो आपको समझ आएगी कहानी कि इसमें डायरेक्ट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 4 जनरेशंस आपके हो गए। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या है। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको समझ आएगी कहानी कि जो आपके पास कंपाउंड है, 4th 5th जो कंपाउंड है बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे NH2 है तो इसमें जैसे OH में आपने H+ ऐड किया तो कार्बोकैटायन बन गया, आपने ईथर में H+ ऐड किया तो भी कार्बोकैटायन बन गया। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर आप एसिड ऐड करते हो, लेविस एसिड होगा या आपका मिनरल एसिड होगा, तो आपका कार्बोकैटायन जनरली जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी जनरली फॉर्म होती है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि NH2 इसमें अगर आप H+ डालोगे तो इसमें भी क्या बन जाएगा, NH3+ बन जाएगा। तो ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो क्या इसमें ऐसा ये ग्रुप निकल के ऐसा कैटायन बन जाएगा, तो इसका आंसर है ना, ये ऐसा नहीं होगा। ये आपका ऐसा नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, बोलो क्यों नहीं निकलेगा। तो ये इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और वो इजीली वो ब्रेक नहीं हो पाता। तो फिर इसमें क्या करें, तो इसमें एक काम करो, आप एक स्पेशल केस अप्लाई करो। क्या अप्लाई करोगे, स्पेशल केस ले आओगे, किसके लिए, अमाइन के लिए। अमाइन जब होगा तब सीधा साधा H+ डाल के नहीं चलेगा, HCl डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, चलेगा नहीं। इसमें आपको डालना होगा मिक्सचर, दैट इज योर Na NO2 HCl।
दैट इज NaNO2HCl डालना होगा। ये दोनों कंबाइन होके क्या बन जाता है HNO2। तो आपको या तो एरो पे NaNO2HCl देगा या तो HNO2 देगा, दोनों में आपको देखना पड़ेगा क्या फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे फॉर्म होगा कंपाउंड ऐसे N2 बन जाएगा। यहाँ पे अगर इसको रूम टेम्परेचर पे भी लेके जाओगे तो ये निकल के आपका कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। जो N2 होता है दुनिया का सबसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप होता है, सबसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये होगा कैसे, NaNO2HCl से HNO2 कैसे बनेगा और HNO2 से N2 कैसे बनेगा, समझते हैं। देखो मैकेनिज्म समझो, यहाँ पे मैकेनिज्म समझो। फेमस रिएक्शन है, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे HCl है और NaNO2, तो Na प्लस N डबल बॉन्ड O माइनस, ये O माइनस ये प्रोटॉन लेगा, क्लोरीन को निकाल देगा तो बना देगा NaCl प्लस HNO2 ऐसे। HNO2 अगेन HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो लोन पेयर जो होगी यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन को निकाल देगा। H2O यहाँ पे क्या करेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, इसको निकाल दिया जाएगा लोन पेयर डीलोकलाइज करके, N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव ऐसे, ENO फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ENO फॉर्मेशन हो जाएगा। सो अगर ध्यान से समझोगे यहाँ पे क्या है, आपके पास NH2 है, यहाँ पे NH2 है और इसके साथ रिएक्शन होगी किसकी, ENO की। सो नाइट्रोजन की लोन पेयर यहाँ अटैक करेगी, ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी ऐसे। तो ये नाइट्रोजन इसकी लोन पेयर ने अटैक किया तो इस नाइट्रोजन पे तो आ जाएगा अभी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर लॉस्ट होगी। N डबल बॉन्ड O ऐसे, क्या होगा नेक्स्ट, आपका ये लोन पेयर प्रोटॉन यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पे न्यूट्रलाइज होगा ये, और ये यहाँ से ऐसे प्रोटॉन ले लेगा। ऐसे भी दिखा सकते हो आप, या अदरवाइज आप प्रोटॉन आपके रिएक्शन कंडीशन से आ रहा है ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O प्रोटोनेशन हो गया। इस पे लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। सो इसमें अगर देखोगे आगे कंटिन्यू मैकेनिज्म कर रहे हैं हम लास्ट पेज से, N हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन, या आप ऐसे दिखा सकते हो कि भैया इसका प्रोटॉन ले लिया H2O बन गया, दोनों तरीके से आप दिखा सकते हो। यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक करके डबल बॉन्ड बना के डायरेक्टली H2O निकल रहा है, ऐसे भी दिखा सकते हो, माइनस H2O हो रहा है, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस फॉर्मेशन हो जाएगा, ये निकल जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट जनरेशन ऑफ कटायन फ्रॉम द अमाइन, इंपॉर्टेंट जनरेशन ऑफ कटायन फ्रॉम अमाइन। अमाइन से कैसे बनाओगे, अमाइन से आप बनाओगे, आपके पास जो कंपाउंड होगा उसमें NaNO2HCl डालोगे, HNO2 डालोगे, HNO2 आज का एसिड है, ये कैसे बनेगा NaNO2HCl। तो आपको एरो पे NaNO2HCl दे सकता है या HNO2 दे सकता है, दोनों में से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। दोनों में से आपको जो भी देगा आपका क्या बनाएगा, आपका कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा ऐसे और कटायन फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आपका यहाँ पे है, स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ है। तो दिस वाज द 5th केस, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, देखो जनरेशंस ऑफ कार्बोकेटाइन के 6th केस देखेंगे। अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, आप अगर इसमें H+ डालोगे तो क्या होगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, प्रोटोन हाइड्रोजन R, ये ओपन हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो आप देखोगे यहाँ पे OH है, पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन है, R ग्रुप है हाइड्रोजन है, R ग्रुप है, कटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। 7th नंबर है आपके पास, और भी ये भी एज कटायन ही काम करता है। 7th नंबर क्या है आपके पास, RC डबल बॉन्ड O Cl Al Cl3 है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कि भैया ये भी क्या करता है, एज अ कटायन फॉर्मेशन करता है। Cl Al Cl3, इसने क्या किया, इसने अटैक किया Al Cl3 पे, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, ये निकल जाएगा और निकलने की वजह से डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो क्या ये
sp2 कार्बन पे पॉसिबल है, बिल्कुल बनता है ये, क्योंकि ये यहाँ से डोनेशन करके आपका ऐसे बना देता है कटायन। समझ में आई बात? असिलियमाइन इसको स्टेबलाइज करता है बाय बेंजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो दिस आर द जनरेशन ऑफ कटायन। कुछ जनरेशन से और भी जनरेशन हम जैसे जैसे रिएक्शंस आएंगे वैसे वैसे उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो रिएक्शंस की बात करेंगे। चलो आइए जरा रिएक्शंस की बात करते हैं। रिएक्शंस ऑफ कार्बोकटायन की बात करोगे तो रिएक्शंस ऑफ कार्बोकटायन में आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे एडिशन टाइप के रिएक्शंस भी कार्बोकटायन दिखाता है। जैसे कि आपके कंपाउंड में आपको पहले कार्बोकटायन जनरेशन के टाइम यहां पे देखोगे, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब कोई भी ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होगा, उसमें अगर आपको एसिड दे दिया, जैसे कि AlCl3 दे दिया है, HNO3 दे दिया, H+ का कोई भी सोर्स दे दिया या AlCl3 दे दिया, तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर आप एसिड ऐड करते हो ना, तो एसिड ऐड करने पे कटायन बन जाता है। सबसे पहली बात, कार्बोकटायन जनरेशन होता है जनरली। ठीक है, और जब कार्बोकटायन जनरेशन होगा तो यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज होंगी। पहली तो पॉसिबिलिटी होगी कि ये रीअरेंजमेंट करेगा। क्या रीअरेंजमेंट करेगा? ये रिंग एक्सपांशन करेगा। R.E मतलब क्या? रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन के बाद रीअरेंजमेंट कर सकता है। ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकता है, ये उसके बाद रीअरेंजमेंट भी कर सकता है। ये सब कुछ पॉसिबिलिटीज है। अगर रिंग है ही नहीं तो रिंग एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की कोई बात ही नहीं होगी, डायरेक्ट रीअरेंजमेंट देखेंगे। अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, नो रीअरेंजमेंट। देन एक इंट्रामोलिकुलर एडिशन रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर एडिशन होगी, एडिशन रिएक्शन। देन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बोल दो इसमें, सिर्फ यहां पे बोलो इंटरमोलिकुलर, बाहर से कोई आएगा, एडिशन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। और लास्ट में होगा आपका इलिमिनेशन। इलिमिनेशन जनरली लास्ट होगा। इलिमिनेशन जनरली लास्ट क्यों होगा बेटा? क्योंकि इलिमिनेशन में क्या होता है कि कोई सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो वीक होता है। जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, वीक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इलिमिनेशन लास्ट में होती है। इसीलिए उसको हीट चाहिए होती है। ठीक है, इसीलिए उसको क्या चाहिए होती है? हीट चाहिए होती है। तो इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या चाहिए होती है? हीट चाहिए होगी। तो हीट अगर दिया है तो इंडिकेशन है इलिमिनेशन का। अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो लास्ट केस होगी आपकी इलिमिनेशन की। ठीक है, तो लास्ट केस होगी आपकी इलिमिनेशन की। ओके, तो ऐसे इस टाइप के रिएक्शंस आपके होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं कि भैया क्या है, आपके पास कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है? जैसे कि कंपाउंड है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो आप H+ डालोगे तो आपको पता है क्या होगा, प्रोटोनेशन करोगे तो क्या होगा, ये बहुत इजीली आपका प्रोटोनेशन कर देगा। ऐसे प्रोटोनेशन करके कटायन फॉर्मेशन कर देगा, कटायन फॉर्मेशन कर देगा। कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? टर्शियरी कटायन है। रीअरेंजमेंट तभी होगा जब आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कटायन है उससे स्टेबल कटायन बन रहा हो। तो यहाँ पे ये टर्शियरी कटायन है, मोर स्टेबल कटायन है। डायरेक्टली इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं, तो इंटरमोलिकुलर एडिशन रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे Cl। और ओवरऑल अगर रिएक्शन देखोगे आप तो आपको समझ आएगी बात कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड पे पहले हाइड्रोजन और फिर Cl ऐड हो गया, ऐसे हाइड्रोजन फिर आपका Cl ऐसे ऐड हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन ऐसे दिखाना नहीं है, ऐसे दिखाना नहीं है, बट ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है, HCl की एडिशन हो रही है। ऐसे नहीं दिखाना है बेटा, ऐसे नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट बनता है कटायन। तो कटायन अगर इंटरमीडिएट बनता है तो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सर्टेड प्रोसेस थोड़ी हो रही है कि डायरेक्टली एडिशन हो गया है ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, आपका एडिशन हो रहा है। समझ आ रही है आपको बात? एडिशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये एडिशन टाइप के रिएक्शंस होते हैं जो कार्बोकटायन में बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होते हैं। यहां पे देखोगे H+ मिथेनॉल डालोगे तो H+ मिथेनॉल में क्या होगा, अगेन ये क्या करेगा, H+ ऐसे कटायन फॉर्मेशन कर देगा, अगेन इस तरह से मिथेनॉल आपका अटैक करेगा यहां पे और क्या बनाएगा, मिथेनॉल यहां पे अटैक किया तो यहां पे ऐसे प्रोटॉन आ जाएगा। ये प्रोटॉन निकल के फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा ऐसे,
ओ मिथाइल। समझ में आई बात? HBr डालोगे प्रोटोनेशन हो जाएगा, Br माइनस निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कार्बोकटायन। Br माइनस अटैक करेगा यहां पे, तो आपका कंपाउंड आ जाएगा यहां पे Br। ठीक है, दिस इज एडिशन रिएक्शन। इसमें अगर बेस डालोगे तो यहां से प्रोटॉन निकालेगा और ऐसे इलिमिनेशन कर देगा, तो बेस डालोगे तो इलिमिनेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? सो दिस इज द एडिशन टाइप रिएक्शंस। यहां पे देखोगे आप, आपको समझ आएगी बात कि कुछ केसेस में क्या होगा, कुछ केसेस में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 4th नंबर की केस है, इसमें क्या होगा, HCl अगर आप डालोगे तो आपका H प्लस यहाँ पे प्रोटोनेशन करेगा ऐसे और सेकेंडरी कटायन बनाएगा, यहाँ पे ऐसे कटायन बनाएगा, यहाँ पे CH2 था CH3 बन गया। अब ये जो कटायन है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेकेंडरी कटायन है, बट अगर यहाँ से अगर आपका हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके अगर ये यहाँ शिफ्ट हो गया समझो, तो यहाँ पे क्या होगा, टर्शरी कटायन बन जाएगा जो स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस कटायन। क्या होगा? स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस कटायन। सो यहाँ पे आपको बात समझनी पड़ेगी। क्या बात है भाई? बात ये है कि भैया जब भी आपको कोई कटायन पॉसिबल हो, सेकेंडरी से टर्शरी अगर पॉसिबल है, तो आपको रीअरेंजमेंट करना जरूरी है। मोर स्टेबल, अगर सेम स्टेबिलिटी का बन रहा है तो रीअरेंजमेंट नहीं करोगे, बट अगर मोर स्टेबल बन रहा है तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ हाइड्रोजन जा रहा है, तो जब भी आपका ऐसे होगा तो इसे कहेंगे 1 2। 1 2 क्यों कहेंगे भाई? क्योंकि इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 1 है और इसका नंबर 2 है। ये हाइड्रोजन 2 की ओर जा रहा है तो 1 और 2 का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, 1 1 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 1 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 1 2 का फॉर्म हो रहा है, इसलिए 1 2 हाइड्राइड। हाइड्राइड किसे कहते हैं? जो H माइनस होता है उसको हाइड्राइड कहते हैं, जो H प्लस होता है उसे प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जो भी जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? हाइड्राइड कहा जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो आपका 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट यहां पे हो रहा है, आपका हाइड्राइड शिफ्ट यहां पे होगा। देन Cl माइनस, देन देखो हमने क्या कहा था चार्ट में, हमने कहा था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें एसिड ऐड कर दो भाई, एसिड ऐड कर दो, कटायन बन जाएगा। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, कर दो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कर दो। रिंग एक्सपांशन की पॉसिबिलिटी है, रिंग एक्सपांशन कर दो, R.E। रिंग कॉन्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी है, R.C कर दो। रिंग एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के बाद रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट कर दो। यहाँ पे रिंग एक्सपांशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? यस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एसिड ऐड किया, कटायन बन गया। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यस रीअरेंजमेंट पॉसिबल थी, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल थी तो यहाँ पे क्या हो गया? रीअरेंजमेंट हो गया, टर्शरी कटायन बन गया। कोई इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है? पिनेकोल में आएगा इंट्रा, अभी तक नहीं, तब तक नहीं आएगा। इंट्रा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। इंटर पॉसिबल है? हाँ इंटर पॉसिबल है भाई। Cl माइनस अटैक कर सकता है, बिल्कुल करेगा, और Cl माइनस अगर अटैक करेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरह से। तो मतलब रीअरेंजमेंट होने के बाद एडिशन होगी, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो रीअरेंजमेंट करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भैया जब आपके पास कंपाउंड ऐसा है, जैसे ये क्या था? रीअरेंजमेंट था आपका। ठीक है, ये क्या था आपका? रीअरेंजमेंट था। जैसे रीअरेंजमेंट ऑफ कटायन हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब देखो इसमें अलग अलग कंपाउंड्स होंगे, अलग अलग टाइप्स के रिएक्शंस होंगे जो रिएक्शंस करेंगे। जैसे कि देखो आपके पास जो रिएक्शंस होते हैं जो सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जब भी आपका अल्कोहल यूज़ होगा, अल्कोहल से कटायन बनेगा, तो अल्कोहल निकल के अगर वहाँ पे Cl आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? OH है, H प्लस डाला आपने, प्रोटोनेशन हुआ, OH2 पॉजिटिव बन गया, ये निकल गया, कटायन फॉर्मेशन हो गया, Cl माइनस आया, HCl था तो आपका Cl माइनस आया और आपका Cl यहाँ पे जुड़ गया, H प्लस Cl माइनस था, HCl था। ठीक है, सो क्या हुआ? ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखोगे, ओवरऑल अगर पूरी रिएक्शन देखोगे तो OH निकल के क्या आ गया? Cl आ गया। OH निकल के क्या आ गया? Cl आ गया। बड़े काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। OH निकल के Cl आ गया।
तो ये क्या हो गया, ओवरऑल OH को निकल के Cl आ गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो गया वाया कटायन, कटायन के थ्रू आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। आपका क्या होगा, आपके पास कंपाउंड अगर ऐसे होगा, इसमें अगर OH डालोगे, इसमें अगर आपने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, क्या कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, तो H प्लस क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा, अगेन प्रोटोनेशन हो गया, OH2 पॉजिटिव, ये निकल गया, कटायन फॉर्मेशन हो गया। और HSO4 यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, बिल्कुल कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दूसरा है, तो HSO4 माइनस है, H प्लस निकलने के बाद HSO4 माइनस बनता है, तो HSO4 माइनस कभी भी आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है। ये क्या है, बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, बाहर के बाहर प्रोटॉन ले लेगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करके क्या करेगा, इलिमिनेशन कर देगा। इलिमिनेशन कर देगा। सो अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगी बात कि यहां पे क्या था, एक हाइड्रोजन था, यहां पे एक OH था, ये निकल के आपका यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, क्या हो गया, फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो माइनस H2O यहां पे निकल गया, कौन निकल गया भाई, यहां पे माइनस H2O यहां पे निकल गया है, ये हाइड्रोजन और ये OH, माइनस H2O हो गया यहां पे, और आपका माइनस H2O के अल्कीन फॉर्मेशन हो गया। तो ये OH यहां से रिप्लेस होकर Cl आ रहा था, इसको हमने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन। जब आपका H2O निकल जाएगा पूरे रिएक्शन में, उसे क्या कहा जाएगा, एलिमिनेशन कहा जाएगा। सो जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होगा वो क्या करेगा, इलिमिनेशन करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा। डिहाइड्रेशन मतलब H2O को निकालना, डिहाइड्रेशन करेगा। समझ आ रही है बात आपको। डाइल्यूट H2SO4 होगा तो अगर इसी के जगह पे क्या होता, देखो डाइल्यूट H2SO4 अगर होता तो आपका H2O जुड़ता वहां पे, H प्लस H2O है, मतलब डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब क्या है, H प्लस H2O है। तो H प्लस H2O अगर है, ध्यान से सुनो, आपके पास अगर कंपाउंड ऐसे था, कैसे था, ऐसे OH था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड छोड़ो, HCl डाला आपने तो आपका ये बन गया। आपने जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो आपका ये फॉर्मेशन हो गया यहां पे। और जब आपने क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 डाला तो अगेन आपका यही बन गया। ये कैसे हुआ भाई, देखो आपके पास कंपाउंड है OH, ध्यान से सुनना, मेरा एक एक शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुना करो आप, ठीक है। यहां पे देखो क्या है, H प्लस डालोगे, H प्लस H2O है ना, जैसे H प्लस H2O है तो आप क्या कर रहे थे, OH2 पॉजिटिव बना रहे थे, ऐसे निकल जाएगा तो आपका कटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉसिबल है क्या, H2O प्रेजेंट है ना बेटा, तो ये बिल्कुल एडिशन कर देगा फिर से, तो आपका ये बन जाएगा ऐसे, H2O बनेगा पहले, फिर ये प्रोटॉन निकल जाएगा ऐसे, फिर ये प्रोटॉन निकल जाएगा ऐसे, और यहां पे OH जुड़ जाएगा। सो जो भी कटायन बने आपके पास, जब कटायन फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा तो इलिमिनेशन करेगा, HCl होगा तो इलिमिनेशन एडिशन करेगा, डाइल्यूट H2SO4 है तो एडिशन करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा, H प्लस H2O है, H प्लस मिथेनॉल है, या H प्लस और कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, तो आपके ये क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एसिड्स को दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। आपको पता है आपके पास कंपाउंड क्या है, आपको पता है आपके पास कंपाउंड क्या है, कार्बोकटायन बनाएगा, और कार्बोकटायन अगर बनाएगा तो आप कटायन पे एडिशन कह लो, या जब OH होगा तब सब्स्टिट्यूशन कह लो। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि एडिशन और सब्स्टिट्यूशन अगर होगा, एडिशन और अगर सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहां पे आपको बात समझ में आएगी, वो दिखाएंगे आपके HF, HCl, HBr, HI, H प्लस H2O, H प्लस ROH अल्कोहल,
और भी कोई आपके H+ न्यूक्लियोफाइल अगर प्रेजेंट होगा तो आपके ये सारे क्या दिखाएंगे, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे। ठीक है, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे। बट जब आपके पास कंपाउंड क्या होगा, इलिमिनेशन दिखाने वाले एसिड होंगे कुछ। क्यों आ रहा है भाई ये अपने आप ही, लेक्चर नहीं लेने दोगे क्या? इलिमिनेशन की बात करोगे, सो इलिमिनेशन की बात करोगे तो आपको समझ आएगी बात कि कॉन्संट्रेटेड H2SO4 आपका इलिमिनेशन दिखाएगा, H3PO4 आपका इलिमिनेशन दिखाएगा, HClO4 आपका इलिमिनेशन दिखाएगा। ये 4-5 एसिड ये और कुछ कंपाउंड्स ये आपको पता होनी चाहिए कि ये एलिमिनेशन दिखाएंगे और ये सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। एडिशन कैसे, कटायन है, समझो अगर आपके पास कटायन है ऐसे, सो इस कटायन पे अगर आपका H2 ऐड हो रहा है तो आप एडिशन बोलोगे, या आपका Cl ऐड हो रहा है तो आप क्या बोलोगे कि कटायन पे एडिशन हो रहा है भाई। बट अगर यही OH है, यहाँ पे H+ डाल के कटायन बना है, फिर Cl ऐड हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इसको, इसी को आप सब्स्टिट्यूशन बोलोगे। कैसे, OH को निकाल के आपका क्लोरीन आ चुका है, इसलिए। समझ आ रही बात? तो एडिशन व सब्स्टिट्यूशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपका कटायन पे ऐड करोगे तो एडिशन, अल्किन पे ऐड करोगे तो भी उसको एडिशन बोलेंगे। ठीक है, तो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन की बात होगी, इलिमिनेशन की बात होगी इनके प्रेजेंस में। सो आइए जरा इसके एग्जांपल देख समझते हैं। कॉन्संट्रेटेड H2SO4 अगर डालोगे समझो, डाइल्यूट H2SO4 अगर डालोगे समझो, तो क्या होगा। सो सीधी सी बात थी, आपने पहले H+ डाला था, HCl जब डाला था तो H+ प्रोटोनेशन हुआ था, इसमें भी प्रोटोनेशन ही होगा। दोनों में देखोगे तो प्रोटोनेशन होगा, कटायन बनाएगा। कटायन बन गया, क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? यस, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आपका यहाँ पे कटायन फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। अब देखो, जब डाइल्यूट H2SO4 होगा ना, जब डाइल्यूट H2SO4 होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो क्या दिखाएगा, इलिमिनेशन। तो यहां से हाइड्रोजन निकल के ऐसे इलिमिनेशन हो जाएगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड, इवन इलिमिनेशन से रिएक्शन जाएगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बन जाएगा। बट जब आपके पास डाइल्यूट H2SO4 होगा तो H2O आपका कटायन पे ऐड हो जाएगा और आपका अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे, इस तरह से। समझ आ रही है आपको बात? तो इस केस में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। इस केस में प्रोडक्ट बन रहा है भाई ऐसे। ये डबल बॉन्ड पहले इधर था, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने की वजह से डबल बॉन्ड इधर आ गया। तो ये जो रिएक्शन है इसे क्या कहा जाएगा, आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन कहा जाएगा। आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन कहा जाएगा। समझ आ रही बात? यहां पे OH लग जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब भी आप H+ H2O डालोगे, जैसे आपके पास कंपाउंड है ऐसे, इसमें HCl डालो, H+ H2O डालो, H+ मिथेनॉल डालो, ठीक है। तो इसमें डालोगे तो क्या होगा, Cl जुड़ जाएगा यहाँ पे, ऐसे डालोगे तो क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा यहाँ पे, ऐसे डालोगे तो क्या होगा, मिथेनॉल जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस केस में आपने ये देख लिया, बहुत सिंपल था। जब ऐसे केस थी तो आपने क्या किया, H+ H2O डाला तो आपको इस साइड प्रोडक्ट OH मिलना चाहिए था आपको। जैसे आप एक्सपेरिमेंट करने गए, आपको एक्सपेक्टेड है कि ऐसा प्रोडक्ट मिले कि यहाँ पे OH जोड़ना है हमें, तो आपने जब H+ H2O डाला तो H+ डालने पे आपका कटायन फॉर्मेशन हो गया और हाइड्रोजन शिफ्ट होने की वजह से आपका रीअरेंजमेंट हो गया, और रीअरेंजमेंट हो गया तब H2O ऐड किया तो आपको जो एक्सपेक्टेड था वो तो मिला ही नहीं, आपको प्रोडक्ट क्या मिला यहाँ पे। सो अगर आपको यहां पे जोड़ना होगा, ध्यान से सुनना, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ही जोड़ना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ही जोड़ना है, बट रीअरेंजमेंट नहीं करना। क्या कह रहा हूं मैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ही जोड़ना है बट रीअरेंजमेंट नहीं करना। तो वो यहां पे अगर OH चलाना होगा, अगर ये कंपाउंड आपके पास है, यहां पे अगर OH लाना होगा तो फिर कैसे लाओगे, दैट इज द क्वेश्चन। सबसे पहले पॉज कर लेना वीडियो, ये बाद में ट्राई करना, उसके बाद फिर आगे का देखना, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं कैसे होगा भाई। फिर ये अगर आपको ये लाना है डबल बॉन्ड यहां पे, कैसे लाओगे। अगर आपको क्या करना है,
आपको अगर ये लाना है डबल बॉन्ड यहां पे ये लाना है तो ये भी कैसे लाओगे? पॉज कर लो वीडियो, बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ो, खुद के साथ ईमानदारी रखो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। पॉज करो वीडियो और ट्राई करो, ठीक है। आइए ज़रा, आपने अभी अनपॉज किया होगा तो अभी देखिए सॉल्यूशन। जब भी आपको ऐसे करना होगा तो आप क्या करोगे, आप यहां पे ऐड करोगे HgOAc ट्वाइस H2O NaBH4। जब आप ये डालोगे तब आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जैसे कि यहां पे क्या होगा, Hg होता है, Hg के पास OAc है, तो ये आपका यहां पे अटैक करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एक्चुअली। तो ये आप ऐसे इंटरेक्शन दिखा दो या फिर ऐसे दिखा के आपके Hg, ऐसे दिखा के आप यहाँ पे Hg, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा के OAc ऐसे अटैक करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम मैकेनिज्म है। या आप डायरेक्टली ऐसे इंटरेक्शन दिखा के ऐसे Hg जोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, HgOAc यहाँ पे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। H2O की बात करोगे, H2O की बात करोगे यहाँ पे तो आपका ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको ओपन कर देगा, तो H2O यहाँ पे जुड़ जाएगा ऐसे लिख लिया मैंने HgOAc इस तरह से। जब इसमें NaBH4 ऐड होगा तो NaBH4 क्या करेगा, रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसमें, इस Hg को निकाल के आपका हाइड्रोजन ले आएगा वहां पे, मतलब CH2 था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन ले आएगा, CH3 आ जाएगा। सो काम की बात समझना, काम की बात क्या है कि भैया मोर सब्सटीट्यूटेड साइड अगर आपको OH चलाना है विदाउट रीअरेंजमेंट तो आप कैसे करोगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इसे कहा जाता है, सॉरी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इसे कहा जाता है। ये यहीं पे अटैक क्यों करता है, क्योंकि यहां पर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, डेल्टा पॉजिटिव के थ्रू ही रिएक्शन होती है, बट कटायन नहीं बनता, इसीलिए रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो अगर आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड लाना है विदाउट रीअरेंजमेंट, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ही आएगा, विदाउट रीअरेंजमेंट लाना है तो आप क्या करोगे, NaBH4 आपका क्या कहेंगे इसको, HgOAc NaBH4 H2O के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका हाइड्रेशन हो जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूशन विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है। ज्यादा ही इंग्लिश हो रही है, आइए जरा दूसरी इंग्लिश समझते हैं। ये डबल बॉन्ड है, यहां पे अगर आपको क्या करना है, यहां पे लाना है, या आपको किसी भी डबल बॉन्ड में, जैसे यहां पे अगर आप यहां पे क्या करते हो, यहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड नहीं आएगा, ध्यान रखना ये बात को। HgOAc ट्वाइस है, H2O है, NaBH4 है, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड नहीं आएगा, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ही आएगा। वहां पे भी क्या हो रहा था, वहां पे भी मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड आ रहा था, तो इसमें भी मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ही आ रहा था, बट वहां पे बस रीअरेंजमेंट नहीं हो रही थी। यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सी, ये है, तो यहाँ पे OH ऐसे ही आएगा। H प्लस H2O डालोगे तो भी आपका OH ऐसे ही आएगा। बट जब आपको ऐसे लाना है लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, जो हमने वो एक एग्जांपल देखा था कि लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड लाना है, ये एग्जांपल आपने क्या देखा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड लाना है भाई, ठीक है, इसको छोड़ते, सेम ही है वो, मैं वो एग्जांपल पे आप लिख सकते हो। तो वो कैसे लाओगे आप, वो लाओगे आप BH3 H2O2 NaOH, तो आपका OH आ जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे। कैसे होगा भाई, तो सबसे पहले समझो, इसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहा जाता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहा जाता है। सबसे पहले समझेंगे बात हाइड्रोबोरेशन की, हाइड्रोबोरेशन की बात समझेंगे। देखो क्या है, आपके पास जब डबल बॉन्ड होगा ऐसे, और जब आपकी BH3 की एडिशन होगी, तो BH3 की एडिशन कैसे होगी, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और BH2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसे इस पे ऐड होगा, इस पे ऐड होगा, तो ये आपका बिल्कुल इस तरह से हाइड्रोजन BH2, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड जुड़ रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐसे, BH2 ऐसे, इसे कहा जाएगा हाइड्रोबोरेशन।
इसके बाद क्या करोगे, इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको समझ आएगी बात कैसे भाई, ऑक्सीडेशन कैसे होगा, हाइड्रोजन और ये बोरेन BH2, इसमें जब आप क्या करोगे H2O2 NaOH डालोगे, क्या डालोगे भाई H2O2 OH माइनस डालोगे, तो क्या होगा देखो, H2O2 में कैसे होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, OH माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, O माइनस बना देगा, तो आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन O माइनस बन जाएगा। जो HOO माइनस है, HOO माइनस है, यहां पे अटैक करेगा, ऐसे इसने इस पे अटैक किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे दिख रहा है, ये जगह बनाएंगे जरा, देखो अब ये क्या करता है, ये इस ऑक्सीजन पे माइग्रेट होता है, इस OH को निकाल देता है, और इसके वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसने बोरेन इस OH पे ऑक्सीजन किया, हाइड्रोजन ऐसे, NaOH डालोगे, H2O डालोगे तो आपका हाइड्रोलिसिस H+H2O, और आप OH माइनस H2O डालोगे, एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपके पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, OH आ जाएगा ऐसे, क्योंकि इस पे OH जुड़ेगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो OH आ जाएगा ऐसे। सो अगर आप ध्यान से समझोगे बात को, यहाँ पे देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया डबल बॉन्ड था, इसमें HCl डालो, इसमें HBr डालो, इसमें H+H2O डालो, इसमें H+ मिथेनॉल डालो, इसमें क्या करो, इसमें HgOAc ट्वाइस H2O NaBH4 डालो, तो सारे केसेस में बात करोगे, जैसे कि पहले केस है, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, यहाँ पे H2O जुड़ जाएगा, यहाँ पे मिथेनॉल जुड़ जाएगा आपका यहाँ पे, और OH जुड़ जाएगा यहाँ पे। सो आपके डबल बॉन्ड में दो पोजीशन है, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, इसे कहते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। क्या कहते हैं भाई, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, और इसे कहते हैं क्या, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड। ठीक है, और इसे कहते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, ऐसे। सो जब आपका क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप हाइड्रोजन है, और यहां पे इन सब में ब्रोमीन, क्लोरीन, OH, OMe, OH सारे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है। सो जब न्यूक्लियोफाइल आपका जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, वो अगर आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड लगता है तो ऐसे टाइप्स के रिएक्शंस को क्या कहते हैं बेटा, ऐसे टाइप्स के रिएक्शंस को कहते हैं मार्कोनिकोव्स एडिशन, मार्कोनिकोव्स एडिशन। बट अगर आपके रिएक्शन में क्या हो, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड लग जाए, जैसे कि यहां पे हमने क्या किया, BH3 ऐड किया पहले, तो यहां पे क्या जुड़ा, यहां पे जुड़ा ऐसे। अब देखो BH, बोरेन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बताओ जरा, बोरेन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बताइए जरा। बोरेन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इन दोनों में अगर देखोगे तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है। सो जो हाइड्रोबोरेशन है, पहली स्टेप क्या थी, हाइड्रोबोरेशन क्या है, हाइड्रोबोरेशन है मार्कोनिकोव्स एडिशन। ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट नेट में क्वेश्चन आ चुका है।
जैम गेट में आएगा क्वेश्चन, जरूर आएगा। दिस इज व्हाट मार्कोनिकोव्स एडिशन है। जब आप यहां पे रिएक्शन करते हो ऐसे, पहला BH3H2O2 H2O2 NaOH, तो इस केस में जो प्रोडक्ट मिलता है वो हाइड्रोजन यहां पे जुड़ता है और OH यहां पे जुड़ता है। अब इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? OH है। सो OH अगर आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अगर आपका लेस सब्स्टिट्यूट साइड जुड़ेगा तो ये जो पूरी रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दिस इज व्हाट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर है तो ये क्या करेगा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये एंटी मार्कोनिकोव्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या जुड़ रहा है? लेस सब्स्टिट्यूट साइड जुड़ रहा है। तो इसे क्या कहा जाएगा? एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन। एडिशन क्या होती है? ये सीन एडिशन होती है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? सीन एडिशन होता है। ठीक है, सीन एडिशन होता है। ये क्या होता है? मार्कोनिकोव्स एडिशन, हाइड्रोजन जो हाइड्रोबोरेशन है, फर्स्ट स्टेप बात चल रही है, फर्स्ट स्टेप की बात चल रही है सिर्फ। जो हाइड्रोबोरेशन है वो मार्कोनिकोव्स एडिशन है और आपका सीन एडिशन है। क्या है बेटा? ये भी सीन एडिशन होता है। तो सीन एडिशन दोनों है, हाइड्रोबोरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दोनों सीन एडिशन है, बट जो हाइड्रोबोरेशन है उस केस में आपका वो मार्कोनिकोव्स एडिशन है, बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है पूरी रिएक्शन जो है वो क्या है? एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन है। ये सब के सब क्या है? मार्कोनिकोव्स एडिशन है। समझ में आ रही है बात? बहुत ही बात सिंपल यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चले आगे कुछ क्वेश्चन देखते। देखो रीअरेंजमेंट के साथ साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे इसमें तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे OH2+ बन जाएगा, ये ऐसे। यहाँ पे भी डाइल्यूट H2SO4 H+ डालोगे तो कटायन बन जाएगा ऐसे। कटायन फॉर्मेशन कैसे होगा? यहाँ पे ऐसे। तो क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? यस, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट फॉर्म होके कटायन कैसे बन जाएगा? कटायन बन जाएगा ऐसे। और जैसे ही आप डाइल्यूट H2SO4 H2O डालोगे तो आपका कीटोन, आपका अल्कोहल जुड़ जाएगा। यहाँ पे टर्शरी सेंटर पे OH जुड़ जाएगा। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो इवन एलिमिनेशन होके आपका यहां से हाइड्रोजन निकल के कटायन एलिमिनेशन हो जाएगा ऐसे। सो हमने डबल बॉन्ड की कहानी समझी थी। डबल बॉन्ड में क्या हो रहा था? यहाँ पे हमने समझा था अल्किन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर डालोगे और वो अल्किन अगर यहां से यहां शिफ्ट हो गया तो उसे हमने कहा था आइसोमराइजेशन ऑफ अल्किन। क्या कहा था भाई? आइसोमराइजेशन ऑफ अल्किन कहा था। ठीक है, जब अभी यहाँ पे अल्कोहल है, ध्यान से समझो, क्या है? अल्कोहल है। ये OH है आपका, ये OH इधर शिफ्ट हो गया तो ये जो अल्कोहल शिफ्ट हो रहा है इधर उधर, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कोहल। समझ आ रही है बात आपको? क्लियरली बात समझ आ रही है? ठीक है, आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कोहल कहा जाएगा। एक क्वेश्चन अगला और देखो क्या है भाई। इसमें HCl डाला, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला हुआ है। एक्सपांशन का क्वेश्चन हमने नहीं देखा ना अभी तक, देख लो अभी क्या है भाई। देखो आपके पास ये H+ डालो या ये H+ डालो, दोनों में कैटायन बनने वाला है, आपको पता है। अरे आप ये इस कंपाउंड में H+ H2SO4 का डालो, ये HCl का डालो, प्रोटोनेशन होके OH2 पॉजिटिव बनेगा, ये निकल के कटायन बनेगा। ये तो पक्का है, ये तो पक्का है ऐसे। जब कटायन है, जब भी आपके पास 3, 4 और 5 मेंबर रिंग है वो आपके हमेशा 6 मेंबर की ओर जाना चाहेगी। 7 और 8 और 9 जो होगी हमेशा 6 की ओर आना चाहिए। मतलब ये रिंग एक्सपांशन करना चाहेंगे, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना चाहेंगे, 6 मेंबर रिंग बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या होगा? ये यहाँ पे एक्सपांशन करेगा ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है।
1 और 5 का बॉन्ड टूट रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आपका कहां जा रहा है, वो 6 की ओर जा रहा है, मतलब 1 और 6 का बॉन्ड बन रहा है। तो ध्यान से अगर सुनोगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां से यहां चले गए, कटायन तो यहां पे बन जाएगा। तो इसको अगर आप ध्यान से लिखोगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगी। एक नंबर पे क्या है भाई, एक नंबर पे है आपका, एक नंबर पे है ऐसे 1 2 3 4 5 6, मिथाइल है 6 नंबर पे, 5 नंबर पे क्या है, कटायन है। सो अगर HCl डालोगे, कटायन बन गया है, HCl डालोगे, HCl डालोगे तो आपका Cl क्या हो जाए, रीअरेंजमेंट होगा क्या? अरे इसमें पहले रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, बताओ जरा। बिल्कुल पॉसिबल है। रिंग एक्सपांशन के बाद रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? यस। चार्ट याद करो, हमने रिंग एक्सपांशन के बाद लिखा हुआ है कि रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो यहां से क्या होगा, आपका हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और यहां पे टर्शरी कटायन बनाएगा। कटायन बन गया, HCl डालो भाई, HCl अगर होगा तो Cl माइनस होगा, तो Cl माइनस होगा तो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। कटायन तो सेम ही बन रहा है। यहां पे देखोगे H2SO4 है, तो आपका इलिमिनेशन होके ऐसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे, इवन इलिमिनेशन होगा, इवन इलिमिनेशन होगा अगर H2SO4 होगा तो। अगर डाइल्यूट H2SO4 होता तो, डाइल्यूट H2SO4 होता तो H2O इस पे अटैक करता। यही सेम है ना, ये भी तो सेम ही है। तीसरा होमवर्क दिया था वो, छोड़ दो होमवर्क, बाकी और दूंगा क्वेश्चन, वो करना होमवर्क। तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है मतलब ये H2O अटैक करेगा, ये H2O अटैक करेगा तो आपका अल्कोहल बन जाएगा इसमें ऐसे। सो इसमें क्या हुआ, इसमें आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कोहल हो गया। अगेन अल्कीन का आइसोमराइजेशन करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अल्कोहल का आइसोमराइजेशन करना है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। सो आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। चले आगे। ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहां पे भी आपको सेम कहानी करनी है। H+ डालोगे, सब में H+ डालोगे तो कटायन ऐसे बन जाएगा। ये जो कंपाउंड है इस सब में अगर H+ डालोगे ऐसे, तो क्या बन जाएगा, कटायन ऐसे बन जाएगा। फिर आगे रीअरेंजमेंट करो, रिंग एक्सपांशन करो, अगेन रीअरेंजमेंट करो, फिर आप इन सबके प्रोडक्ट लिखने हैं। होमवर्क है आपको, ये क्या है बेटा, होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। 12 13 दोनों होमवर्क है। HCl डालोगे, क्लोरीन जुड़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डबल बॉन्ड अंदर आ जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 में OH जुड़ जाएगा, मिथेनॉल में OMe जुड़ जाएगा, बस खत्म कहानी। गेट में क्वेश्चन आया 2019 में, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्या है भाई, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मिथाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, सेकेंडरी अल्डिहाइड से क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। तो आफ्टर वर्कअप ये OH बन जाएगा ऐसे। HCl ऐड किया हुआ है तो H+Cl- ऐड किया है, तो यहां पे आप ध्यान से समझोगे, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था। प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होके क्या बनेगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, ये निकल जाएगा, तो इसमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, कटायन ऐसे। अब देखो ये यहां एक्सपांड करेगा, 1 2 3 4 5, तो 4 और 5 का बॉन्ड बन रहा है, 1 और 4 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहां पे देखोगे ये जुड़ गया ऐसे, 1 2 3 4 5, 4 और 5 का बॉन्ड बन गया। 1 से तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छे से सिस्टमेटिक वे में लिखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, 1 नंबर पे क्या है, कटायन है। तो क्या ये कटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है, यस रीअरेंजमेंट पॉसिबल है।
एडिशन से पहले रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट अगर होगा तो कटायन क्या बन जाएगा, ऐसे, और Cl माइनस आपका अटैक करेगा, Cl माइनस ऐसे आपका अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। गेट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे, ठीक है, क्लियर है बात। ये आपकी कहानी है, ठीक है, गेट में क्वेश्चन आया हुआ। चले आगे। अगला देखो, अगर आपके पास कंपाउंड ऐसा हो, एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है दैट इज नोन एज पिनेकोल रीअरेंजमेंट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एसिड कैटालाइज रीअरेंजमेंट है तो उसकी चर्चा करेंगे। देखो पिनेकोल रीअरेंजमेंट क्या होता है। पिनेकोल किसे कहते हैं, जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डायोल होता है उसे पिनेकोल कहते हैं। जैसे यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ऐसे। इसमें H+ डालोगे तो क्या होगा, इसमें H+ डालोगे तो क्या होगा भाई, ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, ये प्रोटोनेशन करेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH, OH2 पॉजिटिव, ये निकल जाएगा कटायन। अब आप दो OH होंगे तो किसका कटायन फॉर्मेशन करोगे, तो दोनों का कटायन फॉर्मेशन करोगे, दोनों में से किसी का भी करोगे, सेम ही तो है। जब ऐसी कंपटीशन होगी कि अनसिमेट्रिकल होगा कि दोनों में से किसका करे भाई, तब जो मोर स्टेबल बनेगा ना उसका कटायन फॉर्मेशन करोगे। पहले मोर स्टेबल कटायन बनाना है। तो यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, OH है, कटायन बन गया यहाँ पे ऐसे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था उसमें एसिड ऐड किया, कार्बोकटायन बन गया। क्या यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यस रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये यहां शिफ्ट हो जाएगा तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऐसे, इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से, और ये क्या करेगा, ये इसमें स्टेबलाइज हो जाएगा। इसमें स्टेबलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो बोल रहे थे ना, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन यही है। ये प्रोटॉन निकलेगा तो इसमें बन जाएगा पिनेकोलोन। यहां पे इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पिनेकोल, और इसे कहते हैं पिनेकोलोन, इससे जो बनता है ना, सो इसलिए इसे पिनेकोलन रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट पिनेकोलन रीअरेंजमेंट। रिएक्शन की बात करोगे तो रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हो कि भैया ये डायोल था, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डायोल इज नोन एज व्हाट, पिनेकोल। H+ डालोगे तो आपके कंपाउंड में क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से। इस साइड कार्बोनिल, इस साइड 2 मिथाइल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सेम ही है। ये आपका क्या है, मैकेनिज्म है, ठीक है। जैसे कि यहां पे एग्जांपल देखोगे आप, यहां पे जोड़ दो एक पीएच, जोड़ दो फिनाइल रिंग, जोड़ दो। अगर माइग्रेटिंग की बात आती है तो फिनाइल का माइग्रेशन ज़्यादा होता है, बट जब H+ डालोगे तब कटायन फॉर्मेशन कहां पे होगा, यहां पे कटायन मोर स्टेबल बनेगा, इसलिए इस साइड से आपका प्रोटोनेशन होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पहले प्रोटोनेशन यहां से होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे जो कटायन बनेगा, यहां पे जो कटायन बनेगा वो कुछ इस तरह से OH2+ निकल के OH2+ निकल के क्या बन जाएगा, कटायन फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे। यहां पे देखोगे इस तरह से, तो यहां पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे,
ये इंट्रामोलिकुलर एडिशन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे, ऐसे 2 मिथाइल और एक पीएच यहाँ पे ऐसे। समझ में आ रही बात। सो जहां पे पहले कहां पे बनाओगे, पहले जहां पे कटायन स्टेबल बनेगा वहां पे आप रिएक्शन करोगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे इन दोनों में देखोगे, जब भी आपकी माइग्रेटिंग की बात आएगी, माइग्रेशन की बात आएगी, इन केस ऑफ पिनेकोल, देखो माइग्रेशन में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। आप कहोगे सर यहाँ पे ये दिया है, वहाँ पे ये दिया है, कुछ किताबों में ऑर्डर चेंज होती है, कुछ किताबों में सेम होती है ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर होती है ये सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। कभी कभी क्या होता है कि स्टेबल कटायन नहीं बनाता। अभी हम क्या कह रहे हैं कि स्टेबल के हिसाब से, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन में स्टेबल कटायन बनता है, उसके बाद फिर माइग्रेशन होता है। बट कुछ केसेस में माइग्रेशन फॉलो होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं कि भैया स्टेबल कटायन फॉर्मेशन होगा, उसकी जो नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन है उनकी बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो माइग्रेशन की बात करोगे तो आपका AR सबसे पहले माइग्रेट करेगा, देन आपका हाइड्रोजन, देन आपका अल्काइल ग्रुप, उसमें भी टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ऐसे होगा। माइग्रेशन की जब बात होगी तब एरोमेटिक ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा। इस माइग्रेशन से पहले आपको क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कटायन देखना है। जैसे कि इन दोनों में आपको किसका प्रोटोनेशन करोगे, आप प्रोटोनेशन करोगे इसका। क्यों, क्योंकि भाई जो कंपाउंड है उसमें आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगी कहानी क्या हो रहा है। OH2 पॉजिटिव यहाँ पे बन रहा है, ऐसे। ठीक है, तो ये निकल जाएगा कटायन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा ऐसे, कटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये CH3 और एरोमेटिक है, तो कौन माइग्रेट करेगा भाई, आपका ये एरोमेटिक ग्रुप माइग्रेट करेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH कटायन ऐसे, CH3, ये आपका OCH3 यहाँ पे ऐसे, NO2 ग्रुप यहाँ पे ऐसे, नाइट्रोबेंजीन है, NO2 है, इस तरह से। तो आपके पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, आपके पास कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, डबल बॉन्ड OH निकल जाएगा, कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आई बात। तो पहले क्या करना है, मोर स्टेबल कटायन बनाना है, उसके बाद फिर माइग्रेटिंग एबिलिटी देखनी है। पहले क्या करना है, मोर स्टेबल कटायन बनाना है, देन माइग्रेटिंग एबिलिटी देखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 6 मेंबर रिंग आपके पास यहाँ पे है, H+H+ डालोगे तो दोनों में से किसी भी रिंग का आप डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दो, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन कर दो, ऐसे है, दोनों सेम ही कटायन फॉर्मेशन करेंगे। सो सेम ही कटायन फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोटोनेशन करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये निकलेगा आपका, यहाँ पे कटायन फॉर्मेशन हो जाएगा। सो क्या 6 मेंबर रिंग एक्सपांड कर सकती है, जनरली 6 मेंबर रिंग एक्सपांड नहीं करेगी, बट जब मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन बनने वाला होगा तो 6 से 7 क्या, 7 से 8 भी बन सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 है और ये 7 नंबर है, तो क्या ये यहाँ पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि इसको मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन मिलेगा। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे OH था, ये 6 मेंबर रिंग है यहाँ पे ऐसे। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 और ये 6 का बॉन्ड फॉर्म हो गया 7 के साथ। क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, 1 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि भैया ये तो ऐसे बन रहा है,
क्या है भाई, एक पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे बन रहा है। ये इसको स्टेबलाइज करेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपांशन हो जाएगी। तो दो आपके कंपाउंड थे, इसमें एक इस साइड की रिंग थी, एक साइड की रिंग थी, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड था, उसमें डायोल अटैच था। तो जब आपकी 6 मेंबरिंग है वो 7 में कन्वर्ट हो गई, और जो 7 में कन्वर्ट हो रही है जिसका एक्सपांशन हो रहा है उसी में कीटोन बन रहा है, बाकी दूसरे इसमें से OH निकल रहा है। ठीक है, तो इसी का अगर एग्जांपल आप करोगे नेक्स्ट, तो ये बताओ जरा प्रोडक्ट क्या होंगे। पानी पानी, सो इसमें भी सेम कहानी होगी। अरे ये एक रिंग एक्सपांड हो जाएगी, उसमें कीटोन बन जाएगा, दूसरी स्पाइरो की तरह इस पर अटैच हो जाएगी। इसमें भी 4 मेंबर रिंग में एक रिंग एक्सपांड हो जाएगी, डबल बॉन्ड वो उसमें बन जाएगा, दूसरी स्पाइरो की तरह उसमें अटैच हो जाएगी। जैसा यहां पे हुआ है वही सेम। अब आपको मैकेनिज्म यहां पे इनके लिखने हैं, दोनों के मैकेनिज्म आपको ट्राई करने हैं, होमवर्क है आपके लिए मैकेनिज्म। होमवर्क करना है भाई आपको, मैकेनिज्म निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है भाई, आपका सेम टू सेम है, 6 मेंबर थे, 5 मेंबर थे, देन 4 मेंबर थे। अब यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, डायोल है यहाँ पे ऐसे। इसमें भी क्या एक्सपेक्टेड है, इसमें भी एक्सपेक्टेड है, H+ डालोगे तो आपको एक्सपेक्टेड क्या है कि 4 एक रिंग एक्सपांड हो जाएगी, उसमें डबल बॉन्ड वो बन जाएगा और स्पाइरो कंपाउंड बन जाएगा ऐसे। बट ये जो क्वेश्चन है इसका बिल्कुल गलत 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 आंसर है ये। ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होता, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होता। इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 CH3। बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये क्लेडन का क्वेश्चन है। क्लेडन एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको, क्लेडन के एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, सो देखो कैसे होगा। H+ डालोगे तो क्या होता है, सबसे पहले ये डीलोकलाइज करता है और ये 3 मेंबर रिंग ब्रेक हो जाती है। जैसे पाई बॉन्ड अटैक करता है ना, ये इस केस में, ऐसे केस में देखो OH ये ऐसे डीलोकलाइज करता है, H+ पे ऐसे अटैक करता है। तो यहाँ पे जैसे ये अटैक होता है ना ऐसे, ये निकलने के बाद कंपाउंड डबल बॉन्ड वो फॉर्मेशन हो जाता है ऐसे। जैसे ये अटैक करता है ना, वैसे ही वो क्या करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की तरह काम करता है। तो हम बोलते हैं ना 3 मेंबरिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो डबल बॉन्ड की तरह ही काम करता है। यहाँ पे देखोगे तो कैसे होगा, यहाँ पे OH है, ये इसने डबल बॉन्ड वो H पॉजिटिव बना दिया ऐसे। ये जो CH2 था इसने क्या बना दिया, CH2 CH3 बना दिया ऐसे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पे डीलोकलाइज किए, 1 2 3, इसने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे ऐसे इस तरह से 4 यहाँ पे आ गया, ऐसे है। तो यहाँ पे क्या हो गया, OH आ जाएगा, CH2 CH3 आ जाएगा ऐसे। क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 मेंबर रिंग बन गई, ये OH पॉजिटिव बन गया, ये निकल गया ऐसे। पहली स्टेप इंपॉर्टेंट थी, ये प्रोटॉन निकल के आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। पहले स्टेप में क्या हुआ, ये यहाँ से जो प्रोटॉन ले रहा है दैट इज द की स्टेप हियर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CSIR नेट में, गेट में या जैम में किसी भी कभी भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। पहला ऑप्शन ये दिया होगा, पहले उसको काटना। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका आंसर होगा, ध्यान रखना। अगर आपको पता है कि यही मैकेनिज्म है तो आपको एग्जाम में मैकेनिज्म भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होता है कि क्लेडन में से क्वेश्चन है, याद है भाई, हमें डायरेक्टली खत्म कहानी, डायरेक्ट आंसर टिक कर देना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैक्सिमम लोग गलत करेंगे जिनको नहीं पता होगा। यहाँ पे देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, जैसे कि इस केस में क्या होता है, ये भी क्लेडन का ही क्वेश्चन है ये भी एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन है। इसमें से भी क्या हो रहा है, इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है आपका यहाँ पे ऐसे,
इसमें इन्होंने 4 मेंबर रिंग दी है, OH है, OH है, CH3 है, CH3 है। H प्लस डालोगे तो क्या होगा, OH का प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे ऐसे, प्रोटोनेशन होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, CH3, OH, OH2 पॉजिटिव। ठीक है, प्रोटोनेशन हो गया, ये निकल जाएगा। ये निकलने के बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे CH3 ऐसे था, कटायन बन जाएगा। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं भी लिखी तो भी चलेगा क्योंकि प्लेनर हो जाएगा अब ये। तो यहाँ पे CH3 ऐसे लिख दो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH ऐसे है। अब देखना क्या होगा इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि मिथाइल माइग्रेट करे और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अल्काइल माइग्रेट करे। तो यहाँ पे मिथाइल माइग्रेशन अगर करेगा तो 4 मेंबर रिंग बनेगी और अगर अल्काइल माइग्रेशन करेगा तो 3 मेंबर रिंग बनेगी। सो अगर मिथाइल अल्काइल माइग्रेशन किया समझो तो ये क्या करेगा, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी जिसपे CH3 अटैच था और जो 4 नंबर है उस पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे CH3 ऐसे। ये इसको स्टेबलाइज करेगा तो इसमें जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे CH3 में ऊपर लिख देता हूँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो CH3 ऐसे आ जाए। ये होता है इसका मेजर प्रोडक्ट। कुछ लोगों को एक्सपेक्टेड है कि मिथाइल माइग्रेशन करेगा तो मिथाइल माइग्रेशन भी करके दिखा देते हैं भाई। मिथाइल माइग्रेशन अगर करेगा ऐसे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 माइग्रेशन कर दिया, यहाँ पे कटायन बन जाएगा। तो आप कहोगे सर 4 मेंबर पे क्यों नहीं बना रहा है, फिर 4 मेंबर रिंग तो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए 3 से। तो बात तो सही है आपकी, बट दिक्कत ये है कि जब भी 4 मेंबर रिंग होती है वो स्ट्रेन रिंग होती है। 3 मेंबर और 4 मेंबर दोनों स्ट्रेन रिंग होती है, बट जो 3 मेंबर रिंग बन रही है यहाँ पे इसमें कभी भी डबल बॉन्ड नहीं है। इसमें इन्हों तीनों में तीनों कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड वो जो है बाहर है। इस केस में जो डबल बॉन्ड वो है वो अंदर है और डबल बॉन्ड वो अगर रिंग पे आएगा, डबल बॉन्ड अगर रिंग पे फॉर्मेशन होगा तो एंगल स्ट्रेन और बढ़ेगा। जैसे कि sp3 को बॉन्ड एंगल चाहिए होता है 109 होता है, बट इसमें कम। बट इसमें क्या है, इसमें अभी ये बॉन्ड एंगल बढ़ा रहा है मतलब 120 बॉन्ड एंगल कर रहा है ना, sp2 बना रहा है। तो इसलिए रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे क्या कहोगे आप कि भैया इसमें आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये उन्होंने रीज़न नहीं दिया, ये मेरे मन का रीज़न है, ऐसा ही समझ लो आप। ठीक है, उन्होंने तो डायरेक्टली रिएक्शन दे दी है। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल के आ जाता है। और 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर बाकी पोर्शन हम अगले क्लास में या बाकी और कोई सेशंस में देखेंगे। देखो यहाँ पे देखो 3 मेंबर रिंग है, इसमें अगर H प्लस डालोगे यहाँ पे देख लो, मैं इसको थोड़ा रीराइट कर लेता हूँ। OH है, OH है, मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है। H प्लस डालोगे तो क्या होगा, H प्लस डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक OH का प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन हो गया यहाँ पे, तो इसमें प्रोडक्ट बन जाता है ऐसे OH2 पॉजिटिव, मिथाइल OH, ये 2 मिथाइल यहाँ पे। होता क्या है, ये आपका यहाँ से ये जैसे ये निकल जाएगा पहले, तो ये निकलेगा तो इसका कटायन बन जाएगा ऐसे, कटायन बन जाएगा ऐसे। तो ये कटायन क्या करता है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है, डायरेक्टली फ्रेगमेंट कर देता है, रिंग को ब्रेक कर देता है। रिंग को ब्रेक करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहली बात कि यहाँ पे मेसोमरिक स्टेबलाइज कटायन बन रहा है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे है, ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है, ये इसको स्टेबलाइज करेगा। तो आपके पास ये भी क्लेडन का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछे नहीं है एग्जाम में, इसलिए फेमस नहीं है। जो पूछ लेते हैं वो सब लोग पढ़ाने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में।
जब आएंगे उसके बाद फेमस होंगे, तो इससे अच्छा आप अभी से कर लो पिनेकोल के क्वेश्चन से, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। बाकी जो सिंपल रिएक्शन है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो आपको समझ आएगी बात कि भैया ये H+ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे, कटायन यहाँ पे बनेगा, तो Cl- क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। इसमें आप कटायन भी बना सकते हो, जैसे आप ये अल्कीन देख रहे हो ना, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन कर दो और कटायन बनाओ ऐसे, जो आप कहोगे मोर स्टेबल है, मेसोमेरिक स्टेबलाइज कटायन है, और फिर Cl- का अटैक करो, ऐसे भी दिखा सकते हो। बट जो प्रॉपर वे है मैकेनिज्म दिखाने का ऐसा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ पे भी यही होगा, प्रोटोनेशन होगा और यहाँ पे मिथेनॉल जुड़ जाएगा। इस केस में भी ब्रोमीन पे अटैक जब करेगा तब ऐसे ही अटैक करेगा, ब्रोमीन है, एक Br को निकाल देगा, मिथेनॉल एज अ सॉल्वेंट होगा तो मिथेनॉल ज़्यादा मात्रा में होगा एज कम्पेयर टू Br, तो मिथेनॉल इस पर अटैक कर देगा, यहाँ पे Br जुड़ेगा और मिथेनॉल इस पर अटैक कर देगा, वो मिथेनॉल यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पे Br आ जाएगा ऐसे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दोनों कॉन्सेप्ट कंबाइन करके क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड आपका यहां से प्रोटोनेशन करेगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऐसे, OH पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, फिर रिंग एक्सपेंशन कर देगा, 1 2 3, यहां से यहां ऐसे इसको ओपन कर देगा। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इसमें है बहुत सारे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इसको स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा कैसे होगा, ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो फ्रेगमेंटेशन टाइप क्वेश्चन है, फ्रेगमेंटेशन क्वेश्चन है, क्लेडन का ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें अगर H+ डालोगे तो क्या होगा, देखो H+ डालोगे तो यहां पे क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, और इसमें क्या होगा, जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था अभी थोड़ी देर पहले, अभी देखा था हमने एक स्लाइड पहले, इससे पहले ये, जैसे इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है डायरेक्टली, फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल नहीं बन रहे हैं, बट ये रिंग टूट रही है यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट आपका आएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से, तो निकलने की वजह से जब यहाँ पे कटायन बनाएगा तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट नहीं करेगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे मेसोमेरिक स्टेबलाइज कटायन फॉर्मेशन कर देगा, ये डबल बॉन्ड, ये डाइमिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कटायन बना देगा ऐसे, और ये इसको स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा तो अल्डिहाइड बना देगा ऐसे, डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड, ये 2 मिथाइल और ये 2 मिथाइल ऐसे यहाँ पे। इसको अगर अच्छे से लिखोगे तो आपको एग्जाम में ऐसे देगा, अल्डिहाइड 2 मिथाइल, ये डबल बॉन्ड, ये 2 मिथाइल, ये और ये सेम है, लिख के आपको ऐसे देगा, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे रीअरेंजमेंट्स के, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है रीअरेंजमेंट के। रीअरेंजमेंट तो बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत ही लंबा है रीअरेंजमेंट, तो इतना आसान नहीं है कि एक लेक्चर में कवर हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। थैंक यू सो मच।